फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वे लोअर एक्टिविटी सीरीज को जितने भी एलिमेंट्स उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और हायर जो मिडिल एक्टिविटी की जो सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमने क्या डिस्कस किया था कि एक कैल्सिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, एक रोस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। लोअर एक्टिविटी सीरीज हो गई थी। मिडिल एक्टिविटी सीरीज में हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की डेफिनेशन देखी थी कि भाई कैसे कैसे भाई जो है वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हमें क्या पता लगा था कि भाई मेटल ऑक्साइड की कैसे फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लेकिन हमें अभी तक हमें मिडिल एक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स की हमें मिडिल एक्टिविटीज के जितने भी एलिमेंट थे उसकी फॉर्मेशंस कैसे होती है वो हमें नहीं पता चला है, ठीक है। रोस्टिंग का पता चला था मिडिल एक्टिविटी सीरीज में और कैल्सिनेशन का पता चला था, लेकिन उससे हमें क्या पता चला था रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन। रोस्टिंग की डेफिनेशन देखना और कैल्सिनेशन की डेफिनेशन देखना, उसमें जो रिएक्शंस लिख पाई थी उसमें देखना कि भाई उसमें मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। लेकिन मेटल ऑक्साइड से मेटल की फॉर्मेशन कैसे पता है, कैसे हमें पता करनी है, वो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल बाय रिडक्शन। कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। देखो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब लेकिन हमारा मेन एम क्या है, मिडिल एक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स को ऑब्टेन करना। वो कैसे होगा, मेटल ऑक्साइड से हम मेटल कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है रिडक्शन बाय कार्बन। रिडक्शन बाय कार्बन। जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स बने थे, ठीक है, मिडिल एक्टिविटीज इसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के थ्रू जितने भी एलिमेंट्स बने, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स बने, उनसे हमें मेटल्स ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो उनकी रिडक्शंस अगर हम कार्बन से अगर कर दे, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शंस अगर हम कार्बन से कर दे, कार्बन मतलब कि आपका जो कोयला होता है या फिर चारकोल होता है, अगर उनकी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से, कोल से या फिर चारकोल से अगर कर दी जाए, तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, मिडिल एक्टिविटी सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, when metal oxide react with carbon, form carbon to form metal, ठीक है। जिससे मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम कार्बन से कर देते हैं तो उसकी तो हमारे किसकी फॉर्मेशन होती है, मेटल की फॉर्मेशन। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो जिंक ऑक्साइड है आपके पास, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम किससे, कार्बन से कर देते हैं, तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, जिंक की फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इसको हीट किया जाता है, ठीक है, जिंक की फॉर्मेशन होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। या फिर आपको मान लो एक और रिएक्शन दे देते हैं भाई, लेड ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन कार्बन से कर दी तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, लेड की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस का कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो पहला तरीका तो क्या है कि मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करने का। मेटल ऑक्साइड से हमें, हमारा मेन एम क्या है, मेटल ऑक्साइड से मेटल को कन्वर्ट करना, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहला तरीका क्या है कि इसकी रिएक्शंस कार्बन से कर दो। जैसे कार्बन से आप रिएक्शन कर दोगे तो हमारे पास जिंक की मेटल की क्या हो जाएगी, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका और देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका है रिडक्शंस बाय हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, ठीक है। अब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक आपके एल्यूमिनियम एंड
मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। पहले तो क्या तरीका था कि मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने का, उसकी रिएक्शन हमने कार्बन से कर दी। दूसरा तरीका है कि उसकी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से अगर कर दोगे तब भी आपकी मेटल ऑक्साइड से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मेटल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम किसी एल्यूमिनियम से कर देते हैं, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम से कर देते हैं, तब उसकी जो फॉर्मेशन, मेटल्स की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थर्माइट प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थर्माइट प्रोसेस। एक प्रोसेस का नाम आता है, यहाँ से नया प्रोसेस है थर्माइट, THERMIT, थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस, ये थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन द प्रोसेस या फिर द प्रोसेस in which the reductions by aluminium powder, reductions by aluminium powder with the metallic oxide by heating is called thermite process। वो प्रोसेस जिसमें मेटल ऑक्साइड की रिएक्शंस अगर हम एल्यूमिनियम के साथ कर देते हैं, और उसको हीट करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहा जाता है, थर्माइट प्रोसेस कहा जाता है। देखो फॉर एग्जांपल रिएक्शंस के थ्रू देखो जी, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, MnO2 है। इसकी रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, मैग्नीज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मैग्नीज की फॉर्मेशन होगी प्लस का Al2O3 बनेगा। ठीक है, बैलेंस कर लो, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, क्या है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँ और 3 से इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 मैग्नीज हो गए, इससे भी किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने, 4 एल्यूमिनियम हो गए, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिएक्शंस क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, और रिएक्शंस देख सकते हो, मान लो Fe2O3 है, इसकी एल्यूमिनियम के साथ जैसे रिएक्शन करते हैं तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, आयरन की फॉर्मेशन होती है, प्लस का Al2O3 की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 आयरन है जिससे भी किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या है, मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने के 2 तरीके पढ़े हैं। पहला तरीका क्या था कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवा दो, कार्बन से करवा दो। ठीक है, तभी हमें किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मेटल की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरा क्या तरीका था, दूसरा तरीका था कि भाई मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव से करवा दो, जिससे हमें किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मेटल की फॉर्मेशन। उसमें जो जैसे हम एल्यूमिनियम के साथ जिसकी रिएक्शन करते हैं तो वो जो प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा थर्माइट प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्या आता है कि अभी हमने क्या देखा, एक्टिविटी सीरीज में लोअर एक्टिविटी सीरीज को कैसे ऑब्टेन करते हैं वो देख लिया, मिडिल एक्टिविटी सीरीज को कैसे ऑब्टेन करते हैं वो देख लिया। अब लास्ट में थर्ड क्या बचेगा हमारा, हाइयर एक्टिविटी सीरीज के। ठीक है, थर्ड क्या बचेगा हमारा, हाइयर एक्टिविटी सीरीज के जितने भी एलिमेंट है उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो हमें देखना है। ठीक है, एक्सट्रैक्शंस of metal which present in higher activity series। ठीक है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल विच प्रेजेंट इन हायर एक्टिविटी सीरीज। हायर एक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, हायर एक्टिविटी सीरीज ऑफ metals are potassium,
सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के आपके हायर एक्टिविटी सीरीज है। इनको कैसे ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो इनको ऑब्टेन करने का जो चार्ट में जो तरीका क्या बताया था आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम हायर एक्टिविटी सीरीज के जितने भी एलिमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर obtained by the process of electrolysis, ठीक है, by the process of इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है वो हमें पढ़ना है। देखो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, देखो आपको जितने भी, जैसे मान लो आपके पास NaCl है, क्या है, मान लो आपके पास NaCl है, ठीक है। कहां मिलता है NaCl, समुद्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अभी NaCl है, समुद्र में पाया जाता है। अब NaCl में सोडियम क्या है हमारा, हायर एक्टिविटी सीरीज का है, अभी लिखवाया था हायर एक्टिविटी सीरीज का एलिमेंट है सोडियम है। NaCl में से हमें सोडियम को क्या करना है, ऑब्टेन करना है। कैसे करना है, कैसे होती है NaCl, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होती है, ठीक है। NaCl जब आपका क्या होता है, मोल्टन स्टेट होता है। मोल्टन स्टेट क्या होता है, मतलब कि पिघला हुआ स्टेट में होते हैं, तब आपके पास NaCl में कौन से कटायन, कौन से एनायंस होते हैं, Na पॉजिटिव तो क्या होता है, कटायंस हो गया, और Cl नेगेटिव क्या हो गया, अनायंस हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एक बात हमेशा खास याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर याद रखना आप कि जो भी, जिस पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या बनाता है, आपका कटायन बनाता है, ठीक है। और कटायंस हमेशा आपका किस पे जाता है, कैथोड के ऊपर जाता है, ठीक है, कैथोड के ऊपर जाता है, ठीक है। और कैथोड के ऊपर क्या होती है, हमेशा आपकी रिडक्शंस होती है, ठीक है। और रिडक्शंस का मतलब क्या होता है, आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये याद रखना। C4 कटायन किसके ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर C4 कटायन किस पे जाएगा, कैथोड के ऊपर जाएगा। कैथोड के ऊपर क्या होगी, हमेशा रिडक्शन होगी। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं। अनायन किसके ऊपर जाएगा, हमेशा A4 अनायन किस पे जाएगा, हमेशा आपका एनोड के ऊपर जाएगा। एनोड के ऊपर किसकी होगी, आपकी हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैटायन है, तो कैटायन Na पॉजिटिव किसके जाएगा, हमेशा कैथोड के ऊपर जाएगा। Na पॉजिटिव किसके ऊपर जाएगा, आपका कैथोड। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज एनायन, ये किसके ऊपर जाएगा, आपका एनोड के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो रिएक्शंस क्या होगी, Na पॉजिटिव की क्या है रिएक्शन, Na पॉजिटिव है, कैथोड है, कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, गेन करना। Na पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज कैथोड, कैथोड के ऊपर मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। एक पॉजिटिव चार्ज हो तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या करेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो Cl नेगेटिव है, क्या है, Cl नेगेटिव है मतलब अनायन है। अनायन के ऊपर क्या, एनोड के ऊपर जाएगा। एनोड कहां पे जाता है, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। Cl प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। लेकिन जो Cl जो बना है ये क्या होता है, हमारा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो दूसरे Cl से रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, Cl2 की फॉर्मेशन बना देता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, लूज कर देता है। ये 2 रिएक्शंस हो गई हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस की, 2 रिएक्शंस हो गई हमारी, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी NaCl में से सोडियम को क्या करते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। NaCl में से हमने सोडियम को ऑब्टेन कर लिया, और Cl में से हमने, और NaCl में से सोडियम को ऑब्टेन कर लिया, NaCl में से हमने क्लोरीन को क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया।
ठीक है, तो अब हमारा तीनों पोर्शंस हो चुके हैं। लोअर एक्टिविटी सीरीज को कैसे ओपन किया जाता है, मिडिल एक्टिविटी सीरीज को कैसे ओपन किया जाता है, और हायर एक्टिविटी सीरीज को कैसे ओपन किया जाता है, वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब आपके इस चैप्टर में सिर्फ एक या दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं। ठीक है, इस टॉपिक करवाने के बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपका जो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, उसके एनटीएससी क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपका चैप्टर सेकंड भी थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो, ताकि हम इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के उसके एनटीएससी क्वेश्चंस और डिस्कस कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।